सरकार ने ऐसे चाहे कुछ भी करा हो, लेकिन किसानों के हित में किसान जो है नाराज है। बिना किसान के ये सरकार संकट में पड़ जाएगी। तो हमारा पूरा क्षेत्र बीजेपी का है जी, और हम सब लोग बीजेपी को ही लड़ाते हैं। क्या ये वोट बीजेपी को ही जाएगा? नहीं, अभी तो नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ, अगर हमारे सब बुजुर्गों ने जैसा कहा, हम बुजुर्गों के साथ चलेंगे। जिसने 4.5 साल में कुछ नहीं बढ़ाया, जी, वो 3-4 साल के लिए 3-4 महीने में क्या कर लेगा? तो आवारा पशु हैं, उनके लिए गौशालाएं बनवाई। कहीं गौशाला में कोई पशु, कहीं पे अगर एक पशु नज़र आ रहा हो, बताएं। सरकार ने पैसा दिया, पैसा बर्बादी कहाँ हुई? इतनी महंगाई होने के बावजूद भी आप वोटर बीजेपी के हैं या बदलाव हो सकता है, आप कुछ अपना मन बदल सकते हैं? बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के नवाबगंज में। 121 नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र है और ये गांव है बकैनिया गांव है। क्योंकि 2022 में चुनाव हैं, यूपी में विधानसभा चुनाव हैं। 2017 से में बदलाव आया, या कहें हम बकैनिया में किस तरह का बदलाव आया, किस तरह के विकास कार्य हुए हैं, यहाँ के लोग क्या कहते हैं, इन 4.5 सालों में सरकार को लेकर यहाँ के लोगों का क्या कहना है, वो रुझान जानने की हम कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो आज हमने सोचा बकैनिया के लोगों से बात की जाए। आखिर इतने समय में 4.5 साल में जो सरकार है उसने किस तरह के काम किए हैं, उससे खुश हैं या नाखुश हैं? आने बताइए साहब, क्या कहेंगे? 2022 में चुनाव होने वाला है, आने वाला समय कैसा होगा और इन 4.5 सालों में कुछ हुआ नहीं हुआ? देखिए, सरकार ने ऐसे चाहे कुछ भी करा हो, लेकिन किसानों के हित में किसान जो है नाराज है। जी, जो गन्ने का भाव 350 रुपये करा है, 25 रुपये बढ़ाएं, कम से कम 400 रुपये होना चाहिए। जी, और सबसे बड़ी समस्या किसानों की ही है ज़्यादा। गन्ने का भाव 400 रुपये होना चाहिए। जब तो बिना किसान के ये सरकार संकट में पड़ जाएगी जी। और किसान खुश हैं तो उससे किसान दिल से लड़ाएंगे। सर, जिस तरह से बात की जाए, गन्ने की बात नहीं है, जहाँ तक आप जानते हैं आज का दिन है, आज भारत बंद है, किसान आंदोलन चल रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सरकार तो अगर देखा जाए कई तरह से इस तरह की चीज़ें लेकर आ रही है कि किसान नाराज़ हैं लगातार। उस पैसे की बात, गन्ने की बात नहीं है। वो सब चीज़ों को ज़्यादा कर लॉलीपॉप दी जा रही है जी, केवल कागजों में दिखाया जा रहा है। अब जैसे अब गन्ना केंद्रीय लगेगा, अब यहाँ पे बिचौलिया फिर मारेंगे मुँह, किसानों की तौल हो ही नहीं पाएगी वहाँ। रेट दिखाई दिया उतना, किसानों को तो नहीं मिलेंगे इतने। ऐसे ही डीजल बहुत महंगा है जी, खाद बहुत महंगी है, सिलेंडर बहुत महंगा है। अब एक दो चीज़ थोड़ी सारी जो किसानों की ज़रूरतें हैं वो महंगी हैं, और जो किसान की वो हैं फसलें वो बहुत ही सस्ती हैं। तो ये महंगाई हुई कैसे और आपका माल सस्ता क्यों बिक रहा है? किसको देशी मानते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? भाई, हम लोग तो अपने सरकार पे ही निर्भर हैं जी। हम तो सरकार को ही मानेंगे, अपने यहाँ क्षेत्रीय विधायक से फिर अपना जो हैं मुख्यमंत्री जी, फिर हमारे तो वही हैं सब कुछ। भाई, जैसी वो सुविधा करेंगे प्रदेश में वैसा ही होगा। अच्छा, ये बताइए, 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2017 से पहले आप लोगों के हालात कैसे थे, किसानों के हालात कैसे थे? कुल मिलाकर जो है महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे? फिलहाल महंगाई तो इतनी नहीं थी जी, किसानों को कुछ कंट्रोल था। अब इस समय किसानों की ज़्यादा महंगाई है। ऐसे में क्या कुछ बदलाव आएगा, क्या लगता है आपको? नहीं, बदलाव तो अगर इन्होंने सुधार नहीं किया तो बदलाव तो आ ही जाएगा। समय नहीं बचा है साहब, 3 ही महीने बचे हैं और कल कैबिनेट का विस्तार हो गया, सिर्फ 3 महीने के लिए वो क्या काम तो करेंगे? अगर कुछ भी नहीं करा, जो 3 महीनों में कोई अचंबा इनने नहीं दिखाया, जब अब तक नहीं दिखाया तो बदलाव तो हो ही जाएगा। क्या लगता है 4.5 साल में जो नहीं हुआ इन 3 महीने में हो कर देंगे? सकता है चुनाव के समय कर दें, अभी भी लोगों को कुछ वो है लालच दे दें, लॉलीपॉप थमा दें। लेकिन साहब 1000 का सिलेंडर हो गया, 100 रुपये से ऊपर की पेट्रोल की कीमत हो गई, खाद की कीमत बढ़ी हुई बता रहे हैं 400, आपका जो है गन्ने की कीमत नहीं मिल पा रही, किसान नाराज़ हो रहे हैं। इससे में हालात क्या कुछ बिगड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं? नहीं, किसानों के उससे तो बिगड़ते ही आ रहे हैं। किसानों के उससे बिगड़ते आ रहे हैं, जाहिर सी बात है, एक आम आवाम है ये, भले ही सपोर्टर कैसे भी हो। अच्छा साहब, 2017 में आपका वोट अगर कहा जाए तो बीजेपी की तरफ जहाँ तक था या किस तरफ से आपका? अधिकतर हमारा पूरा क्षेत्र बीजेपी का है जी, और हम सब लोग बीजेपी को ही लड़ाते हैं। जी। अच्छा, इस बार क्या है, कुछ खुश हैं नहीं नाखुश हैं? वैसे आपकी बातों से तो लग रहा है नाखुश हैं। नाखुश थोड़ी नाराजगी तो है ही, लेकिन क्षेत्रीय हमारा इधर बीजेपी का ही है। जे बीजेपी का ये वोट बीजेपी को ही जाएगा? नहीं, अभी तो नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ, अगर हमारे सब बुजुर्गों ने जैसा कहा, हम बुजुर्गों के साथ चलेंगे। यानी कि 3 महीने में अगर महंगाई कम नहीं हुई तो नुकसान हो सकता है। देखिए, अल्टीमेटम है भाई साहब का। आपको बता दूं, बीजेपी वोटर इलाका है या बीजेपी का वोट जाता है यहाँ पर, लेकिन
महंगाई ने इतना परेशान कर दिया, कमर तोड़ दिए, अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं। क्या कहेंगे, सोचने में मजबूर होना पड़ रहा है? आने वाले समय में अगर महंगाई कम नहीं हुई तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो वोटर तो सोचेगा साहब जी कि वोट करें ना करें, महंगाई को आज के हालात देखते हुए वोटर को सोच समझ के ही वोट करना है। जी पढ़ा लिखा समाज है, सारी चीज़ें देख रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इस समय, क्या करना चाहिए। अब आप बताइए, वैसे वोटर को क्या लग रहा है? लोग तो बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? वोटर संतुष्ट है नहीं है? महंगाई बढ़ी भी बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं। आम आप वोटर की बताइए। तो नहीं आप अपने बारे में बताइए। आम वोटर की नहीं कह सकता, लेकिन किसान असंतुष्ट है इस पर। असंतुष्ट है। अगर देखा जाए कि भारत की 70% आबादी गांव में रहती है, किसान है, अगर वो जिधर चाहेगा किंग मेकर मानिए उसको, इसका मतलब किसान नाराज है तो सरकार को नुकसान हो सकता है। जो भी सरकार बनी है किसानों के द्वारा ही बनी है जी। किसानों ने जिसको सपोर्ट किया है गवर्नमेंट उसी की बनी है। तो फिर गवर्नमेंट को समझ में क्यों नहीं आ रहा? किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, उसके बावजूद भी 3 काले कानूनों की बात होती है, वो भी वापस नहीं हो रहे हैं। इतना मतलब किस तरह से कॉन्फिडेंस है उनको कि बिल्कुल किसानों को ही नाराज़ किए हुए हैं? अब गवर्नमेंट के बारे में नहीं कह सकता क्या सोच रही है वो। अब जैसे आज पैसा बढ़ा है, अखबार में देखा है 25 रुपये बढ़ा है, जिसने 4.5 साल में कुछ नहीं बढ़ाया, जी वो 3-4 साल के लिए 3-4 महीने में क्या कर लेगा। पढ़ा लिखा समाज है, हर व्यक्ति समझ रहा है कि चुनाव आ रहा है, लॉलीपॉप दे दिया। इसलिए ये महंगाई के लॉलीपॉप तो नहीं खैर ये लागू किए हैं तो मिलेंगे ये। मिलेंगे 25 रुपये गन्ने पर कह रहे हैं, जी प्रति कुंटल। प्रति कुंटल हैं? 5 रुपये 25 नहीं रुपये 25 रुपये आज अखबार बोल। चलिए 25 रुपये कह रहे हैं, अखबार कहता है, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं 25 रुपये बढ़े हैं, 25 रुपये बढ़ गए हैं। साहब गन्ने पर मुबारक हो पहले तो, आप अगर किसान हैं, लेकिन क्या काम चल जाएगा 25 रुपये से भाई साहब? 25 रुपये महंगाई कैसे चल जाएगा? 400 रुपये रेट कम से कम होना चाहिए। काफ़ी चीज़ें हैं जी। एक तो आवारा पशु हैं, उनके लिए गौशालाएं बनवाई। कहीं गौशाला में कोई पशु, कहीं पे अगर एक पशु नज़र आ रहा हो बताएं। हमारे यहाँ भवनपुरी पड़ोस में है, पीछे नवदिया है, एक भी गौशाला में पशु हो, नुकसान किसका करते हैं? किसानों का। नुकसान किसानों का करते हैं। सरकार ने पैसा दिया, पैसा बर्बादी कहाँ हुई? कोई दुरुपयोग हो गया उसका। गौशाला तो गाँव के लिए कम से कम जो है बनवाई गई हैं, उनमें गौशाला के लिए जब फालतू जो जानवर हैं उन्हें छोड़ा गया है तो उनमें तो वो रहना चाहिए। भूखे तो किसानों खेत चुंग रहे हैं। अच्छा। नुकसान तो हो रहा है उनसे। उसमें किस तरह की व्यवस्था होना चाहिए थी? हालांकि मैं अभी जल्दी में एक गौशाला में गया भी था। गौशाला में गए थे। अब गौशाला जो आवारा पशु हैं वो गौशाला जो बनवाई हैं आवारा पशुओं के लिए बनवाई, ठीक है, तो वो वहीं उनके लिए निस्तार क्यों नहीं करा? उनका स्थान वहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल गाँव में क्यों घूम रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब, मैं आपको बता दूं, मैं अभी बिथरी चैनपुर के ओल्ला निजावत खां में गया था और वो वीडियो आप देख चुके हैं, उसमें हमने दिखाया कि किस तरह से गौशाला बनी है। बहुत काफ़ी पैसा खर्च किया, बहुत अच्छी बात है, विकास का काम हुआ, लेकिन ना तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम है, ना ही वहाँ पर जो आवारा गायें हैं या जिन गायों की सुरक्षा करनी थी, जो खेतों में फिर रही हैं, उनके लिए कोई चारे का इंतज़ाम किया गया है। तो जाहिर सी बात है, कहते हैं भाई कि विकास हुआ है, यानी कहें कि गौशाला तो बनी है और जिस मकसद से बनी थी उनका काम नहीं हो रहा, बल्कि वो किसानों को नुकसान पहुँचा रही हैं। चलिए और बताइए, 2017 से लेकर अब तक किस तरह महंगाई बढ़ी है, आप क्या कहेंगे, और चीज़ों में किस तरह की तकलीफ? महंगाई गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, तो आम चीज़ें हैं, महंगी हैं। सस्ता क्या है? जो आम चीज़ पब्लिक यूज कर रही है सभी चीज़ें महंगी हैं। घरेलू गैस है, गैस तो हर आदमी यूज कर रहा है जी, छोटा हो बड़ा हो सभी यूज कर रहे हैं। जिसे आमदनी ज़्यादा है वो तो चलो सिलेंडर खरीद रहा है 1000 रुपये का, जिसे आमदनी कम है उससे पूछो, डेली मजदूरी कर रहा है, वो क्या करेगा बेचारा। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी देखी होगी वो तस्वीर, हमारी केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जिनकी तस्वीरें आपने देखी थी संसद भवन के बाहर 2014 से पहले इलेक्शन में, जब गैस का दाम बहुत कम हुआ करता था तो बहुत विरोध होता था। अब 1000 रुपये को हो गया है। अब आप ये बताइए, इतना महंगा होने के बावजूद भी अगर देखा जाए, ये वोटर्स जहाँ पर सब बीजेपी के हैं, इतनी महंगाई होने के बावजूद भी आप वोटर बीजेपी के हैं, या बदलाव हो सकता है, आप कुछ अपना मन बदल सकते हैं? वो तो अभी इलेक्शन आने का टाइम है, अभी कुछ नहीं कर सकते। कैंडिडेट कौन आ रहा, कैसा आ रहा, क्या है, उसके ऊपर होगा चुनाव, किसे सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए, मोदी जी और योगी जी कैसा काम कर रहे हैं वैसे देखा जाए? सरकार तो बढ़िया ही काम करती है, सभी सरकार बढ़िया काम कर रही है। जो मुख्यमंत्री ने आज तक बढ़िया ही काम किया, कैसे कहते हैं खराब किया? भाई खराब तो जनता ही करती है, तभी तो बेकार जो झेल रही है, जो पापड़ में झेल रही है जनता, यही तो बेकार काम करा इनने। चलिए नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं। आपके यहाँ नेता आते हैं, वादे किए, कुछ काम किया नहीं किया आपके यहाँ?
हमारे यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा काम। जैसे पंजाब के अंदर जितने भी किसानों के ये ट्यूबवेल हैं ये फ्री हैं पानी की सुविधा। अगर ये यहाँ के किसानों को अगर यही वो दे दिया जाए, अगर मौका यही एक तोहफा दे दिया जाए, इससे भी बहुत कुछ खुशहाली आएगी किसानों को। अगर यहाँ के भी बिजली कनेक्शन मुफ्त दे दिए जाए तो किसान कुछ हद तक बीजेपी की तरफ और रुक कर जाए। देखिए बहुत अच्छी बात निकल कर आई है और इसको मैं दिल्ली से ज़रूर जोड़ना चाहूँगा। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया और केजरीवाल को अभी हिलाने वाला कोई नहीं है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी भी यूपी से चुनाव लड़ेगी, ऐसे में वो बिजली माफ़ कर सकती है। ऐसे में सरकार को सोचने की जिस तरह से बिजली की जो महंगाई हुई है उससे किसान भी परेशान हो रहा है। उनके घरों में भी मीटर लगे हैं। भाई कह रहे हैं अगर बिजली की सही व्यवस्था कर दी जाए तब भी कहीं ना कहीं सरकार रिपीट हो सकती है, वरना नुकसान बड़ा होने के चांस नज़र आते हैं। प्राइवेट ट्यूबवेल हैं जो आज तक बिना मीटर के चलते थे, हम कितना भी पानी चलाते उन पर भी अब मीटर लगाए जा रहे हैं। तो बताओ उससे कैसे भराई होगी, मीटर से चलेगी। आज तक ऐसे अब तक जो सरकारें थी उन्होंने जो किसानों को यहाँ ट्यूबवेल कनेक्शन दिए थे तो उन पर मीटर की सुविधा नहीं थी, वो कितना भी दिन रात चलाएं। ठीक, अब ये अब अगर छोटा किसान है या बड़ा है तो अब जैसा मीटर के ऊपर कर दिए। बता, इससे तो और खर्चा बढ़ा है। अब ये बताइए किसकी पार्टी ने, किसकी सरकार ने किया, इतना बता ये तो अब मीटर तो लगाना इस सरकार ने किया है काम। भाई पहले मीटर थे ही नहीं। इससे पहले अगर सरकारें जो रही उन्होंने नहीं किया, उससे आप इसका मतलब खुश हैं? आप हाँ, तो काम किया था इस सुविधा से तो वही बढ़िया अच्छी सुविधा थी बिना मीटर वाली। भाई हमारा तो यही है, बिल्कुल फ्री कर दे। जैसे उन्होंने ट्यूबवेल की भराई फ्री करी है, बिल्कुल नहर की भराई बिल्कुल फ्री की है, तो ऐसे ही जहाँ ये नहर ट्यूबवेल सरकारी नहीं है तो वो अपना निजी ट्यूबवेल किसान लगा लें, तो उससे बहुत किसानों को खुशहाली आएगी। किसान ये मैसेज है गांव की जनता का, बड़ा वोटर होता है और ये बदल सकता है, समस्या खड़ी हो सकती है। हम रुझान ले रहे हैं, हम निष्पक्ष हैं, हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हम लोगों से जान रहे हैं, लोगों के अपने दिल की बात कह रहे हैं। भले ही वोटर बीजेपी के हैं लेकिन दिल में कसक है, परेशानी है, क्योंकि परेशानी सरकार नहीं दी है। अब सोचना सरकार को ही है। समय बहुत कम है। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर कहीं और चलेंगे और लोगों से, जनता से बात करेंगे, उन रुझान जानेंगे आखिर 2022 किसका होगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।